सभी दल पूरी मजबूती के साथ जो पूरा संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को छीन भिन्न करने वाली शक्तियां हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, उसको राजनीति में स्थापित नहीं होने देना है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और हम हैं आपके साथ साहिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एजाज अहमद है, प्रवक्ता हैं। बैठकें लगातार चली, लेकिन फिर भी अभी तक ऑफिशियली जो है कांग्रेस की तरफ से ये बात सुनिश्चित नहीं करी गई कि सीएम फेस के तौर पे तेजस्वी यादव होंगे। ये बात आपको कौन कह रहा है कि ऑफिशियली अनऑफिशियली? जब सभी दलों के नेताओं ने बैठक करके समन्वय समिति का गठन किया और समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी बने, और उसमें स्पष्ट रूप से सभी नेताओं ने कहा, सभी पार्टियों के नेताओं ने, कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे, तेजस्वी जी ही सारे फैसले लेंगे। तो अब इससे ज़्यादा क्या इशारा हो सकता है? अब आप लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि एजेंडा वाले लोग कहीं ना कहीं एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं, चेहरा वाले लोग चेहरा लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर चेहरा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर विश्वास की आवश्यकता है, यहाँ पर समन्वय की आवश्यकता है, यहाँ पर विचारों के आधार पर गठबंधन है। और स्पष्ट रूप से हमारा जो संकल्प है कि बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट कर रही है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिल रहा है, और जनता जो बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, उसको सब समझने की आवश्यकता है। और उसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा दोष नहीं है, ये एजेंडा चलाने वाले के राजनीति में जो लोग फंस चुके हैं उनका दोष है। देखिए, लगातार जो है अपने आप को तेजस्वी यादव के साथ बताते हैं मुकेश सहनी, और हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व में तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं उनके सुर बदल जाते हैं। लगातार अपनी जो इच्छाएं वो प्रकट कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। हर दल के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर मजबूती से बात रखते हैं। उसको आप सब चीज़ के एलाइज के साथ जोड़ने का काम मत कीजिए। पार्टी का जो संगठन का बैठक होता है, पार्टी का जो बैठक होता है, उसमें आदमी अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब समन्वय समिति की बैठक होगी, तो जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में कल जो बैठक होने वाली है, उसमें सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और सभी दल पूरी मजबूती के साथ जो पूरा संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को छीन भिन्न करने वाली शक्तियां हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, उसको राजनीति में स्थापित नहीं होने देना है। उस संकल्पों के साथ सभी दल चुनाव मैदान में जाएंगे, और सभी का एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जो बदलाव के प्रतीक के तौर पर तेजस्वी जी हैं, उनको बिहार का नेतृत्व मजबूत हो, और उनके नेतृत्व में बिहार में जो बदलाव होगा वो स्पष्ट रूप से महागठबंधन सरकार के रूप में सामने आएगा। चलिए, आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार में तीसरी जो है ऑप्शन भी जनता के लिए उभर रही है। अब लगातार बयान भी आया है, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, नेतृत्व के बिहार के नेतृत्व के तौर पर हम किसी को नहीं देखते हैं। लगातार जो है बयान आ रहा है, इसको लेकर के क्या कहिए? ये कौन बोलता है? जो भाई जो प्रॉक्सी संगठन चला रहे हैं, जो भाजपा की बी टीम है, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया कि हमारी बी टीम है, भाई उनको बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं तो काम करते रहें। भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से चिराग का इस्तेमाल किया था, फिर से वो चिराग का इस्तेमाल करेगी। तो चिराग जब सामने आ जाएंगे तो इनको बुझा दिया जाएगा, ये बात समझ लेना चाहिए। प्रॉक्सी संगठन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, उसको तभी तक चलाया जाता है जब तक उससे उसका स्वार्थ सिद्धि हो, और भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं उनका उपयोग कर रही है। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा कि सीएम फेस को लेकर के कोई संशय की बात नहीं है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम फेस घोषित करेगी, लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर, और जीत के बाद सफलता में यही होगा कि तेजस्वी यादव को ही जो है सबसे बड़ा चेहरा रखकर मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा। हालांकि लगातार ये सवाल का जवाब जो चल रहा था उसको आपको मिल ही गया होगा। और आपको बता दें कि जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा भी जो है
कोई ना कोई बड़ा चेहरा बिहार में उभर कर आ रहा है। उसको लेकर के भी इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो भी लोग इस बात और भावना में है कि बिहार की राजनीति में वो उभर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसमें उनकी कोई भी सफलता दिख नहीं रही है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।